Hello everyone, today we are going to deal the topic known as glycolysis of carbohydrate metabolism, which is also known as Embed and Mayer-Hofmann-Parnas pathway. And under this we will deal with the headings that are definition, significance of glycolysis pathway, significance of lactate production, energy yield from glycolysis in anaerobic condition, energy yield from glycolysis in aerobic condition, regulation of glycolysis, factors regulating glycolysis. ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली होता क्या है, ग्लाइको मतलब होता है स्वीट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और दिस इज़ द मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, पायरुवेट होता है 3 कार्बन्स का। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जिससे पायरुवेट बनता है। तो वो सब हम पढ़ेंगे आगे। तो हम ये देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जब भी होता है ना, तो कुछ स्टेप्स पे एटीपी का जनरेशन होता है, कुछ स्टेप्स पे एटीपी जो है उसका कंजप्शन होता है। और ये जो है वो 2 कंडीशन पे पढ़ेंगे हम, एक एरोबिक कंडीशन पे और एक एनएरोबिक कंडीशन पे। एरोबिक कंडीशन पे क्या होता है, पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर वो टीसीए साइकिल में चला जाता है, फिर फर्दर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और एनएरोबिक कंडीशन में जो पायरुवेट है उसका वो रिड्यूस हो जाता है लैक्टेट में। एंजाइम जो वहाँ पे वर्क करता है उसका नाम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। सो बेसिकली लेट्स सी एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। देखो, जब भी ग्लूकोज हमारे बॉडी में एंटर करता है फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो जाता है लिवर के पास। लिवर में होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 क्या कराता है, उसका एब्जॉर्प्शन कराता है, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को स्टोर कर देता है हेपेटोसाइट्स में, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को पेरिफेरल सेल में भेज देता है। तो ये जो है पेरिफेरल सेल में जब तक ग्लूकोज आएगा नहीं तब तक वो ग्लाइकोलिसिस होता नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो सेल में आ गया है, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस होगा। बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके पायरुवेट बनता है। पायरुवेट बनता है। कुछ स्टेप्स पे एटीपी जो है उससे एडीपी बनता है, कुछ स्टेप्स में एटीपी से एडीपी से एटीपी बनता है। कुछ स्टेप्स में क्या होता है, एनएडी जो है वो रिड्यूस हो जाता है एनएडीएच में। फिर ये जो NAD+ जो है वो रिड्यूस हो गया NADH में, तो ये क्या होता है ना, NADH जो है वो चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फिर वहाँ पे ATP का सिंथेसिस होता है, ATP बनता है। ये सारे प्रोसेस हमने देखे। फिर क्या होता है, पायरुवेट जो है ना एरोबिक कंडीशन में क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर क्या होता है, वो TCA साइकिल में चला जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ये सारे होते हैं एरोबिक कंडीशन में। लेकिन एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, पायरुवेट जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है लैक्टेट में। लैक्टेट में रिड्यूस हो गया, किसके प्रेजेंस में, कोई एंजाइम यहाँ पे काम करेगा तभी तो ये कन्वर्ट होगा लैक्टेट में। तो एंजाइम का नाम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस ये रिड्यूस हो जाता है लैक्टेट में। ये प्रोसेस हुए उसके बाद में क्या होता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज कहाँ से आता है। ग्लूकोज आता है हमारे, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो क्या होता है, ग्लूकोज आएगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाता है लिवर के पास। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो जाता है लिवर के पास। लिवर सेल को बोला जाता है हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स में क्या होता है ना, यहाँ पे लिवर पे प्रेजेंट होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ये करता है एब्जॉर्ब भी करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा आगे की तरफ जो कि होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ट्रांसपोर्ट भी करता है, एक्सेप्ट भी कर रहा है। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो भी ग्लूकोज आ रहा है लिवर के पास उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है, फिर आगे वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। ट्रांसपोर्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, फिर वो पेरिफेरल सेल में चला जाता है।
पेरिफेरल सेल में जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है ना, ये सारा काम तो कर दिया, यहाँ तक लाने का काम था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 का, लेकिन आगे का काम जो है वो करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 आगे लाने का काम करता है। जब भी ग्लूकोज लीवर से आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है वो ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लूकोज को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पेरिफेरल सेल में। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है वो इंसुलिन के कंट्रोल में होता है, इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में काम करता है। अगर इन केस इंसुलिन का लेवल डिक्रीज़ हो गया, हमारे बॉडी में डिक्रीज़ हो गया, तो वो कॉज करता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो हिंडर करता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये सारे जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कितने होते हैं। ठीक है, तो टोटल 14 होते हैं, जिसमें से हम ग्लाइकोलिसिस में बस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 7। तो ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 है ये प्रेजेंट होता है आरबीसी में और ब्रेन में। आरबीसी, ब्रेन, किडनी में भी प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रेजेंट होता है लीवर में। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रेजेंट होता है लीवर में। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 प्रेजेंट होता है किडनी में। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 प्रेजेंट होता है किडनी में। ये प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल में और स्केलेटल मसल में और एडिपोसाइट्स में। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और एडिपोसाइट्स में। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 जो है वो प्रेजेंट होता है टेस्टिस में और स्पर्म में। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 7 जो है वो प्रेजेंट होता है लिवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है वो प्रेजेंट होता है लिवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये सारे हम लिख लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको डेफिनेशन से समझते हैं कि होता क्या है। इसमें क्या है डेफिनेशन में, इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट इन एरोबिक कंडीशन। ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट एरोबिक कंडीशन में, और लैक्टेट बनता है एनारोबिक कंडीशन में। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सारे प्रोसेस होते हैं उसमें कहीं पे एटीपी का जनरेशन होता है, कहीं पे कंजप्शन होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्मा। साइट ऑफ रिएक्शन इज साइटोप्लाज्मा। ये जो है ग्लाइकोलिसिस वो साइटोप्लाज्मा में होता है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ना वो सारे सेल में ग्लाइकोलिसिस होता है। और ये आरबीसी में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ग्लाइकोलिसिस है जो उसको एनर्जी देता है, एटीपी देता है। तो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आरबीसी के लिए। अब हम इसका देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे में है कि ओनली पाथवे दैट टेक्स प्लेस इन ऑल सेल ऑफ बॉडी। एक ही ऐसा पाथवे है जो हमारे बॉडी के सारे सेल्स में होता है। ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन एर्थ्रोसाइट्स के लिए एक ही सोर्स होता है एनर्जी का, जो कि ग्लाइकोलिसिस है। और जब हम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं इन स्ट्रेनियस एक्सरसाइज what is actually happening over here, if a person is continuously doing exercise, at that condition मसल्स जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो लैक्टेट का प्रोडक्शन बहुत हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है सेल में, मसल्स में। तो उस कंडीशन में वैसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, उस सेल में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। तो वही है कि मसल टिश्यू लैक्स इनफ ऑक्सीजन, मसल टिश्यू के पास इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, तब वो क्या करता है, एन एरोबिक
ग्लाइकोलिसिस फॉर्म्स द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल। तो उस टाइम पे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स बन जाता है। एक ये जो है दिस इज़ द प्रीलिमिनरी स्टेप बिफोर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से पहले ये प्रीलिमिनरी स्टेप होता है। और प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एज वेल एज ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट। ये जो है स्केलेटन कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड कराता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए और ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट की सिंथेसिस के लिए। बहुत सारे रिएक्शंस जो है इसमें रिवर्सिबल होते हैं, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। जैसे कि मैंने बताया था जब भी ग्लाइकोलिसिस है तो ग्लूकोज का प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरिफेरल सेल में, दैट इज़ द स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल में या एडिपोसाइट्स में ग्लूकोज का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो ये ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाता है। तो एंट्री देखेंगे कि वो सेल में कैसे एंटर करता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 काम करता है, तो वही हम देखेंगे। ग्लूकोज एंट्री इनटू सेल। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 transport glucose from extracellular fluid to muscle cell and adipocytes। जैसे कि मैंने बताया था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है वो ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लूकोज को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मसल सेल या फिर एडिपोसाइट्स में। और दिस ट्रांसलोकेस इज़ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन। ये जो प्रोसेस होता है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है वो ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लूकोज को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पेरिफेरल सेल में, तो वो होता है इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं हो पाता है। अब देखो इसमें क्या है। इन डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन डेफिशिएंसी हिंडर्स द एंट्री ऑफ ग्लूकोज। देखो इसमें क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस जब भी होता है तो इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है हमारे बॉडी में, जो कि हिंडर करता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को पेरिफेरल सेल में। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इज़ द ट्रांसपोर्टर इन लिवर। ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है वो लिवर में प्रेजेंट होता है, लिवर में ट्रांसपोर्ट कराता है। और ये नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में या फिर उसके अंडर काम नहीं करता है, उसके कंट्रोल में नहीं होता। सारे स्टेप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे बिकॉज जो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। So if you think this video is helpful, then please hit the like button and subscribe to my channel, and please share and give your reviews. Thank you for watching.